अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जिस ट्राउज़र की कटिंग के मेथड को आप सबके साथ शेयर किया था, आज की वीडियो में उसकी स्टिचिंग के मेथड को शेयर करूँगी। परफेक्ट तरीके से आप बेल बॉटम किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं ट्राउज़र, इस मेथड को हम देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कटिंग हमने कर ली थी लास्ट वीडियो में। अब हम सबसे पहले इसकी आसन की सिलाई देंगे, फ्रंट साइड के दोनों पार्ट की और बैक साइड के दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए। फ्रंट वाले हिस्से के साथ फ्रंट वाले हिस्से को मिलाना है, सीधी वाली साइड के साथ हो और उल्टी वाली साइड पे सबसे पहले अब हमने आसन की सिलाई देनी है। ये आप देख सकते हैं, ये मैं सिलाई दे रही हूँ। फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर फ्रंट वाली साइड ही रखनी है और बैक वाले पार्ट के ऊपर बैक वाली साइड रख के दोनों के आसन को आपस में अटैच कर लेना है। सबसे पहले जो हमने सिलाई दी है ये आसन की और म्यानी जिसे कहा जाता है उसकी सिलाई दी है। ये आप देख सकते हैं, फ्रंट के साथ फ्रंट वाला पार्ट और बैक के साथ बैक वाला। अब हमने दोनों हिस्सों को आपस में मिलाना है और साइड वाली सिलाई देनी है। दोनों हिस्सों की आसन को आपस में मिलाते हुए साइड की अब हम सिलाई देंगे। तकरीबन आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई देनी है। साइड की सिलाई देंगे लंबाई के रुख पे, ऊपर से नीचे तक हम आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई देंगे दोनों साइड्स पे। सिलाई देते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि शुरू से और एंड से सिलाई को डबल ज़रूर करना है और जो मार्जिन छोड़ रहे हैं हम वो आधे इंच का ही होना चाहिए ऊपर से नीचे तक। इस तरीके से हम दोनों हिस्सों पर सिलाई दे देंगे, मतलब दोनों साइड्स पे साइड की सिलाइयाँ दे देंगे। ये सिलाई देने के बाद अब हम ऊपर से नेफ़े की फ़ोल्डिंग करेंगे। तकरीबन 1.5 इंच का हमने नेफ़ा फ़ोल्ड करना है। मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ फैब्रिक फ़ोल्ड किया है, तकरीबन 1 पैर के मार्जिन का। ऊपर से हमने इस तरीके से अच्छे से इसकी फ़ोल्डिंग कर लेनी है। आप चाहें तो प्रेस से भी इसको अच्छे से बिठा सकते हैं। म्यानी की सिलाई से तकरीबन आधे इंच का साइड पे मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई देनी शुरू करनी है फ्रंट वाली साइड से। फ्रंट वाला जो पार्ट है उस हिस्से से हमने ये सिलाई शुरू करनी है और जो आसन की सिलाई है उससे आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई शुरू करनी है और शुरू से सिलाई को डबल ज़रूर करना है। इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए किनारे किनारे पे सिलाई देनी है। अब जहाँ पे ये साइड की सिलाई आ रही है इसका रुख पिछली वाली साइड की तरफ होना चाहिए। ये जो सिलाई का रुख है, आधे इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था हमने अंदर, इसका जो रुख है कपड़े का वो बैक वाली साइड की तरफ होना चाहिए। दोनों हिस्सों से बैक वाली साइड की तरफ हमने इसका रुख करना है। इस तरीके से जो ट्राउज़र की शेप है वो बहुत परफेक्ट आती है और कहीं से कोई फिटिंग में मसला नहीं होता जी। तो मैंने नेफ़ा भी इसका फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इसके पाइंचे बनाएंगे। पाइंचों की मैंने फ़ोल्डिंग करनी है और उसकी तरपाई करनी है। वो फ़ोल्डिंग करने से पहले मैं इसकी मेजरमेंट कर लूँगी। फ्रंट वाली साइड से इंचेस टेप को इस तरीके से रखना है ऊपर और नीचे तक जितनी आपकी तैयार लंबाई है वहाँ पे आपने निशान दे देना है, चॉक से मार्किंग कर देनी है। बाकी वाला जो एक्स्ट्रा पीस है इसको हम ऊपर फ़ोल्ड कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से लगाया था क्योंकि मैं इसकी ज़्यादा फ़ोल्डिंग करना चाह रही थी। तकरीबन जो मैंने फ़ोल्डिंग की है ये 3 इंच की है और ऊपर से मैंने इसकी फ़ोल्डिंग करके अच्छे से तरपाई कर ली थी। तरपाई करना मैं पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ। इसके बाद हमने पाइंचे की चौड़ाई लेनी है। जितना आप चौड़ा पांचा रखना चाहते हैं उस पर आपने मार्किंग कर लेनी है और स्केल की मदद से इस तरीके से ट्राउज़र की अच्छी सी शेप दे देनी है। स्केल की मदद से हम इसको शेप दे देंगे, मार्किंग कर देंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर अब हम सिलाई देंगे, नाली की सिलाई देंगे। इसी निशान को फॉलो करेंगे और दूसरे वाले पाइंचे पे भी इसी तरीके से मार्किंग कर देंगे और स्केल की मदद से सारे निशान लगाकर हम इस पर सिलाई देंगे। जब ये निशान लगे होंगे तो सिलाई लगाना हमारे लिए आसान होगा और दोनों पाइंचों पे जो सिलाई आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर आएगी। शुरू से सिलाई को डबल ज़रूर करें और कपड़े को थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई दें। निशान के ऊपर अब हम सिलाई दे देंगे तो हमारा ट्राउज़र जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर हम इसके नेफ़े के अंदर इलास्टिक अटैच करेंगे। इस तरीके से सिलाई मैंने दे दी है। ये मैंने इलास्टिक ली है जिसकी चौड़ाई नेफ़े की चौड़ाई जितनी ही है। इसको हम अंदर फिल कर लेंगे और अच्छे से इसके ऊपर सिलाई दे देंगे इस तरीके से खींचते हुए। इसके बाद हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।